नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 2025 बिहार के चुनावों का साल है और हम आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय लोजपा चिराग पासवान की लोजपा को लेकर। 5 ऐसे नेताओं के नाम बताएंगे आपको जिनका टिकट कन्फर्म है और वो सीट, जिस सीट के बारे में हम चर्चा करेंगे आपको बताएंगे, वो सीट कन्फर्म रूप से गठबंधन के तहत एनडीए गठबंधन में अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो उन सीटों पर उनकी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, वही चुनाव लड़ेंगे और उस नाम का भी खुलासा करेंगे और आपको हम बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे और काफ़ी रूप से जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। जेडीयू को 3 नंबर की पार्टी बिहार में बना दिया था। अब परिस्थितियाँ कुछ अलग है। 2025 चुनावों का साल है। बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 में होने वाले हैं। आपको बताते चले कि 2025 सीट शेयरिंग को लेकर तमाम तरह की बातें अभी से हो रही हैं, लेकिन चिराग पासवान की 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान दावा करते हैं। ऐसे मान के चला जा रहा है कि चिराग पासवान इस सीट पर चुनाव, उनकी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से नाम हैं। पहली वो सीट है जो चिराग पासवान महुआ सीट पर दावेदारी करेंगे। महुआ सीट से आप सभी को मालूम होगा कि इस सीट पर तेज प्रताप पहले विधायक बने थे और दूसरी बार तेज प्रताप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उसके बाद यहाँ से आरजेडी के वर्तमान में विधायक मुकेश रोशन है। आपको बताते चले कि मुकेश रोशन को लेकर सोशल मीडिया पर एक रोता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ था। अब ऐसी खबर है कि वहाँ के जो एलजेपी के कैंडिडेट संजय सिंह हैं, जो काफ़ी अच्छे खासे पिछली बार वोट लाए थे, 25,000 वोट उनको मिला था। हालांकि महुआ विधानसभा को लेकर जो चिराग पासवान से उनकी नज़दीकी है, जो संजय कुमार सिंह हैं, वो महुआ सीट को लेकर अभी से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और चिराग पासवान के तरफ से भी उनको आश्वासन मिला है कि महुआ सीट उन पर संजय कुमार सिंह जो है उनको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि 25,000 वोट एलजेपी को 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला था। दूसरी सीट है सिमरी बख्तियारपुर। आप सभी को मालूम होगा सिमरी बख्तियारपुर से एनडीए 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के तरफ से वीआईपी पार्टी के सर्वेसर्वा मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे। लगभग 2000 वोटों के अंतर से चुनाव वो हारे थे। अब आपको बताते चले कि इस सीट को लेकर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं और वहां से लगभग चिराग जो अभी आरजेडी के विधायक हैं सलाउद्दीन, यूसुफ सलाउद्दीन, जिनका नाम है, अभी फिलहाल आरजेडी के कब्जे में सीट है, आरजेडी के कब्जे में सीट है। और बताते चले कि एनडीए कैंडिडेट को 73,000 वोट मिले थे वहां पर। और बताते चले कि यहाँ पर भी एक और संजय कुमार सिंह है जो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे सिमरी बख्तियारपुर से को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है। अगर गठबंधन के तहत ये सीट चिराग पासवान को अगर मिलती है तो वहां से संजय कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। महुआ वाले संजय कुमार सिंह नहीं, ये सिमरी बख्तियारपुर के हैं। और आपको बताते चले कि 60,000 वोट 2020 के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में संजय कुमार सिंह को सिमरी बख्तियारपुर सीट में जो चुनाव हुआ था उसमें उनको वोट मिले थे। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुर सीट को लेकर। बड़ा चेहरा वहाँ से हुलास पांडे, जिनका नाम है, चिराग पासवान के काफ़ी करीब माने जाते हैं और चिराग पासवान भी उन पर भरोसा करते हैं। देखिए, हुलास पांडे लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे लेकिन चुनाव नहीं लड़े। लेकिन ऐसा चर्चाओं का बाजार गर्म है कि हुलास पांडे ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान के तरफ से भी उनको हरी झंडी दे दी गई है। दूसरी तरफ हम बात करें, चिराग पासवान जो बिहार के दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनका एक अलग वोट
वोट बैंक है। हुलास पांडे भी काफी एक्टिव नेता माने जाते हैं, उनका अपना वोट बैंक कम से कम 20,000 उनका अपना वोट बैंक है हुलास पांडे का। लेकिन आपको बताते चले कि जो अभी हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुर सीट को लेकर, उस सीट पर भी चिराग पासवान को अगर गठबंधन के तहत सीट मिलती है तो हुलास पांडे ही ब्रह्मपुर सीट से उम्मीदवार होंगे। सीट है ओबरा सीट है। ओबरा सीट 2020 के विधानसभा में प्रकाश चंद्रा दूसरे नंबर पर यहाँ रहते। यहाँ पर ऋषि यादव आरजेडी के फिलहाल यहाँ विधायक हैं और आरजेडी 2020 के विधानसभा में चुनाव में जीती थी। आपको बताते चले जो ओबरा सीट है विधानसभा सीट, प्रकाश चंद्र वहाँ से चिराग पासवान को भी उनके तरफ से आश्वासन मिल चुका है कि वहाँ से चुनाव लड़ना है आपको। अब देखने वाली बात हो कि गठबंधन के तहत अगर इस सीट मिलती है तो ओबरा से 2020 के चुनाव में चुनाव लड़े प्रकाश चंद्रा, जिनको अच्छे खासे वोट मिला था, अब वहाँ से चुनाव प्रकाश चंद्रा 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं अंतिम सीट मटियानी सीट को लेकर। आप सभी को मालूम होगा मटियानी 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा जो चुनाव लड़े थे उसमें वही एक सीट है मटियानी जिस पर जीत दर्ज की थी। राजकुमार सिंह वहां से विधायक बने थे। बाद में ये बात और है कि बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो देखिए चिराग पासवान वहां से बोगो सिंह की नाम की चर्चा चल रही है कि बोगो सिंह वहां से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। बोगो सिंह 2025 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं चिराग पासवान की पार्टी से। आपको बताते चले कि मटियानी यहाँ से राजकुमार सिंह 2020 में चुनाव लड़े हैं। अब गठबंधन के तहत सभी कोई मान के चल रहा है कि ये सीट लोजपा जो है चिराग पासवान की लोजपा उनके खाते में जाएगी। तो देखिए अभी हम 5 नाम आपको बता रहे थे, 5 नाम जिनका टिकट लोजपा चिराग पासवान की जो लोजपा है उसमें टिकट कंफर्म मान के चला रहा है और ये टिकट उनको जो 5 नाम अभी हमने बताए इस वीडियो में उनको टिकट कंफर्म उनका मान के चला जा रहा है। अगर गठबंधन के तहत 2025 विधानसभा में अगर गठबंधन के तहत अगर ये सीट जो चिराग पासवान के मिलते हैं तो यही कैंडिडेट वहां से होंगे। तो हमने आपको बताया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।